Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare इधर को करो Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
राम हरे राम राम हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे देव हे दयित हे भुवनैकबन्धो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिन्धो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिकानाथ राधाकान्त नमोस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम्, एको देवो देवकी एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मप्येकम्। श्री राधे मेरी स्वामी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन मोर मुकुट कटिकाच उर्माल यह वानिक बिहारी भक्ति भक्त भगवंत चतुर नाम बहुए, जिनके पदवन जय जय श्री राधा। सब द्वारन को छोड़ की लाडली बंसी बारे सर, जैसे काग जहाज को मोहन में ना आते, जो जन इनमें बस गयो, भगवान नाम लीजिए भैया। गूंजनी नहीं चाहिए आवाज, आवाज गूंजे नहीं, जिससे एक एक शब्द श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद सब प्रेम से गाएं।
श्री राधे। सब प्रेम से बोले राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मोहे ऐसी विरह वेदना दे मोहे ऐसी विरह वेदना दे मोहे ऐसी रेन दिन गाऊं गोविंद राम रेन दिन गाऊं गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नए वर्ष के पहले रविवार और इस मंगलमय दिवस में सत्संग का पहला इतवार और इस पवित्र स्थान पे भगवान के भक्तों का ये परिवार है, वैष्णव परिवार, निष्ठा का परिवार है। तभी यहाँ परमात्मा की कृपा से 24 घंटे रामचरितमानस की चौपाइयों को गूंजे गए हैं, गुंजन हुआ है, पाठ हुआ है और भक्तों के द्वारा हरि नाम तथा सत्संग का ये सुंदर शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है। श्री राधे। आप लोग मेरी तरफ देखें, मैं प्यारे लाल को देखूं, आप प्यारे लाल मुझे, ठीक रहेगा ना? और किसी को नहीं कहता। बस समय तो व्यतीत होता जा रहा है, क्योंकि सुनने से संसार हमारे भीतर चला गया, देखने से और सुनने से दुनिया हमारे भीतर चली गई। अब भगवान को भीतर लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहां जगह नहीं है, भीतर जगह नहीं है। खाली जगह हो तो प्रभु आवे, खाली स्थान हो तो भगवान विराजमान हो, पर क्या करें, सब भरा हुआ है। ऊपर से कुछ ध्यान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुनिया बाहर की तंग नहीं करती है। इतना सत्संग में बैठे हो तो बाहर की दुनिया आपको तंग नहीं करती है, भीतर की करती है। अब यहां बाहर की नहीं है, भीतर की है। बाहर की दुनिया तो इतना कष्ट नहीं देती है, जो भीतर घुस जाती है तो संसार दुख देता है। बाहर किसी को भी संसार दुख नहीं देता, और बाहर का दुख भी बहुत छोटा होता है, ज्यादा तो भीतर का ही होता है। दोनों बातें हैं। अगर आनंद स्वरूप परमात्मा भगवान राधेश्याम हमारे भीतर चले गए तो सुख देना शुरू कर देते, आनंद देना शुरू कर देते। संसार तो सुखरूप नहीं है, परमात्मा सुखरूप है। इसलिए भगवान को देखने से सुख मिलता है, सुनने से सुख मिलता है, और बोलने से भी सुख मिलता है। देख, कुछ भी देखो ना, कुछ कर लो आप, चाहे सुन लो हरि कथा तो सुख, दर्शन कर लो तो सुख। उतनी देर के लिए जितनी जितनी आपकी पात्रता है उसी हिसाब से सुख मिलने लगता है। किसी को देखने से ज्यादा सुख मिलता है, किसी को थोड़ा मिलता जरूर है। भगवान की फोटो के सामने खड़े हो जाओ तो दुनिया नहीं रहती कुछ देर के लिए। जब दुनिया नहीं रहती मन में तो संसार में तो शांति आनी शुरू होती है। और अगर ज्यादा देर भगवान में मन लग गया तो ज्यादा देर की शांति आनी शुरू हो जाती है। वो तो स्वाभाविक सिद्धांत है। जितना संसार से मन हटेगा उतनी ही शांति आपके भीतर आती चली जाएगी। और एक बात बताएं, बहुत पुराने सत्संगी जन हैं, ध्यान से सुने कि भगवान को पाने के बाद जो मिलेगा, भगवान को भक्ति के बाद जो मिलेगा, उसका तो अनुभव अभी नहीं है। अभी तो इतना अनुभव है कि जैसे दुनिया को भूलते हैं ना तो आनंद आने लगता है। सुन लो पहले, अभी इतना अनुभव है कि कोई भी दुनिया को भुला दे, चाहे भजन में, कीर्तन में,
चाहे नशे में व्यक्ति दुनिया को भूल जाए, संसार को भूल जाए, तो भूलने का इतना सुख है कि करोड़ों की संपत्ति लोग शराब में बर्बाद क्यों करते हैं मालूम? इसलिए कि कुछ देर के लिए वो दुनिया को भूलना चाहते हैं। वर्क वो रास्ता गलत है। भगवान को याद करने से दुनिया भूल जाती है। तो भगवान को याद करने का सुख तो मिला नहीं, अभी दुनिया को भूलने का मजा आ रहा है, जिससे कि 2 घंटे आप सत्संग में बैठते हो ना, तो ये सुख दुनिया को भूलने का है। अभी भगवान को याद करने वाला सुख प्रकट नहीं हुआ। जिस दिन वो प्रकट हो जाएगा उस दिन पता, भैया रहने दो, अब तुम कुछ मत करो, बिल्कुल शांति से सुनिए। उस दिन का सुख का कोई अंत नहीं रहेगा। उस दिन आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी। उस दिन तो खुद आनंद रूप हो जाओगे। और जब कोई भगवान का प्रेमी किसी जगह चला जाए तो जहां जहां वो जाता है तहां तहां आनंद ही आनंद को बिखेरता है। राजनीतिज्ञ आएगा किसी जगह पर तो राजनीति के कीटाणु बिखेर जाएगा, बिजनेस वाला बिजनेस के भी। लेकिन भक्त प्रेम और शांति के तरंग को बिखेर देता है। यत्र यत्र जहां जहां वो जाता है वो जगह तीर्थ बन जाती है, तीर्थ बन जाती है। मकान बना करके तालाब बनाने से तीर्थ नहीं बनता। जहां भक्ति होती है वो तीर्थ होता है। इसलिए तीर्थ को कोई भी व्यक्ति बना सकता है। ध्यान रखो, मकान और मंदिर हर एक नहीं बना सकता, तीर्थ हर आदमी बना सकता है। तीर्थ वृंदावन कोई भी व्यक्ति बना सकता है अपना अलग। जो अब वृंदावन है वो तो है ही है, लेकिन अगर आप चाहें कि हम वृंदावन अलग बना लें अपना, तो बोलो नहीं? राधे राधे बोलिए। तीर्थ का निर्माण हम स्वयं कर सकते हैं, बता दिया आपको। क्योंकि भगवान ने यही छूट दी है कि मनुष्य तू मुझे प्रकट कर सकता है, संसार की संपत्ति तू ले ले, ये तेरे हाथ की बात नहीं। लेकिन जब चाहे तब तू वृंदावन बना सकता है, अयोध्या बना सकता है। इसलिए राम को कोई वनवास नहीं दे सकता। जो राम को वनवास किसी ने दिया भी नहीं, क्योंकि राम का वनवास होगा कैसे? क्योंकि जहां राम होंगे अयोध्या वहीं होगी। भैया अब तेज कर दिया, थोड़ा कम करो, बिल्कुल ठीक चल रहा है। क्या कह दिया? जहां राम होंगे अयोध्या वहीं होगी। अब बताओ, जंगल में अगर राम चले गए तो क्या जंगल में राम है? नहीं। जहां राम तहां अवध निवासु, रामायण में लिखा है। रामायण में लिखा है, महापुरुष बैठे हैं। रामचरितमानस का जो ये महान ग्रंथ जिसका यहाँ 24 घंटे पाठ हुआ, उसमें ये बात लिखी है बड़ी सुंदर कि जहां राम ता अवध निवासु और तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाश हो। जहां सूर्य का प्रकाश होगा दिन वहीं होगा। बोलो राधे राधे बोलो। रात के अंधेरा हो जाए और तुम करोड़ों ट्यूबलाइट जला लो, तुम जिद कर लो कि इतनी ट्यूबलाइटें जला देंगे कि रात के अंधेरे को समाप्त करके रहेंगे हम, बताओ हो जाएगा? करोड़ों ट्यूबलाइटें रात के अंधेरे को समाप्त नहीं कर सकती। इसीलिए मन का दुख बिना भगवान के दर्शन और भक्ति के भजन के जा ही नहीं सकता। 3 कालों में नहीं जा सकता। अब क्या है, ना पहले गया था, ना अब जा सकता है, और ना गया, कभी नहीं हो सकता। बिन रवि रात न जाए, बिना सूर्य के
रात नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। इसलिए जब तक घटिया सुख में आप राजी हो जाते हो तो बढ़िया सुख मिलने वाला नहीं है। जब तक घटिया सुख में राजी है जी, बहुत बढ़िया है प्रभु, मैं तो बिल्कुल बहुत खुश हूं और मैं और मेरे बच्चे प्रसन्न रहें, बस इससे अधिक मुझे नहीं चाहिए। भगवान ये पूछते हैं कि तू और तेरे बच्चे जब तक प्रसन्न नहीं होंगे जब तक मैं प्रसन्न नहीं होगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। सिद्धांत की बात है, तुम्हारी कृपा हुई तो सबकी कृपा हो गई। याद रखना, अगर पत्नी आपकी सेवा कर रही है, पत्नी अगर अच्छी है, तो ये मत समझना ये पत्नी कर रही है। ये चौपाई याद रखना, जा पे कृपा राम की। पुत्र भी अगर आपका आज्ञाकारी है, भगवान की कृपा से है, भगवान की अच्छी निगाह है। पड़ोसी अच्छा है तो भगवान की निगाह है। जितनी भी सुख देने वाली वस्तुएं संसार में हैं, सब उसके प्रेरणा से आपको सुख पहुंचा रही हैं, वरना सबको सुख नहीं है। सबके पास सब कुछ है, सब सुख नहीं है। अनुभव आप लोग करते हो दिन रात। यदि इसकी कृपा हो गई तो वो पड़ोसी भी आपकी सेवा करने के लिए आएगा। जिनको कोई नहीं होता उनकी बड़े मौज से जिंदगी कट जाती है, और जिनके सब कुछ होता है बड़े दुख से जीवन बिताते। बहुत दुख उनके पास है, पहाड़ के पहाड़ दुख हैं उनके पास। क्या कारण है कि कोई छोटे बालक को जंगल में फेंक आए और किसी व्यक्ति को वो मिल गया बच्चा, उसके पास बालक नहीं था, करोड़ों की संपत्ति थी, लेकर के पाल लिया, और अब वो बच्चा करोड़पति है। कहाँ तो उसको छोड़ के इसलिए माँ आई थी कि मेरे से हमेशा के लिए दूर हो जाए, मृत्यु हो जाए, मर जाए। लेकिन जा पे कृपा राम की हुई, ता पे कृपा करे सब कोई। आप ये मत समझना कि किसी गुण से कोई व्यक्ति आपकी सेवा करेगा। ऐसे ऐसे गुणवान व्यक्तियों को रोते हुए दिखा दूं जो हर काम बहुत बढ़िया करते हैं। नहीं नहीं नहीं, किसी जन्म में आपका परमात्मा की तरफ थोड़ा बहुत भी ध्यान होगा तो वो आपके लिए सुख की व्यवस्था कर देगा, सुख की व्यवस्था कर देगा। वो कहीं से भी दिलाए। हम तो एक बात जानते हैं कि आप बंबई में किसी दुखी की सेवा कर आओ तो रेवाड़ी में उसका फल मिलेगा। ये मत समझना बंबई में ही मिलेगा, क्योंकि उसके करोड़ों हाथ हैं, हर जगह पर वो मौजूद है। उसकी सेवा ऑनलाइन है, उसकी लाइन से भी ज्यादा है उसके पास। इसलिए आप ये सोचो कि हमने किसी गरीब की सेवा तो करी थी वृंदावन में, और सुख यहां मिल रहा है, मिलेगा। क्योंकि पत्ते पत्ते में तेरा जलवा है। जलवा माने वही बताओ यार, उसकी छवि। बस पत्ते पत्ते में तेरा जलवा है। कौन कहता है लापता तू है? लोग कहते नहीं हमको दिखाई नहीं दे रहा, हमको दिखाई नहीं दे रहा। कौन कहता है लापता तू है? लापता। यदि देखने वाली नजरिया आपका हो जाए, सत्संग से वो नजर आपको मिल जाए, क्योंकि सत्संग से सिर्फ दृष्टि मिलती है, सत्संग से कुछ नहीं मिलता। दृष्टि मिलती है, कुछ नहीं मिलता। 26वां साल संभवतः हमें लग गया होगा
हमारी आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर और हो गई उल्टा, लेकिन मौज ज्यादा है, मस्ती ज्यादा है, नजरिया बदल गया देखने का। ये मालूम पड़ गया कि सुख कहां है। ये बहुत भारी कृपा है। 50,000 में दुख मालूम होता था, 15,000 में अब मौज होने लग गई। 15 में कोई ऐसी कृपा कर दे कि हमको हर हाल में खुशहाल रहने की केवल तरकीब बता दे। भगवान जब जाने लगे इस संसार में लीला करके ना, भगवान 125 साल श्री कृष्ण यहां आए, लीला करी, लीला करके जब जाने लगे टाइम हो गया, तो उन्होंने कहा था, उद्धव ने कहा, अर्जुन ने कहा कि महाराज आपके बिना हम कैसे रहेंगे। तो बोले मेरे पास इतने दिन रहने पर भी तुमको अकल नहीं आई। राधे 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 राधे। बोले तुम अगर ये कहो कि तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूं तो कभी नहीं हो सकता। बोले राधे राधे। कभी नहीं हो सकता। मां खूब ख्याल रखती है छोटे बच्चों का, लेकिन दिन में 1-2 घंटे वो रोए भी नहीं मानता। मैया बैठी हैं, कई मैया बैठी हैं, और इन मैयाओं से बड़े बड़े संत का जन्म होता है। राधे राधे। मामूली थोड़ी बनाए। और माँ खूब ध्यान रखती है, खूब पैसे वाली माँ है, हीटर तक लगा रखा है, लेकिन किसी का बच्चा मुझे बता दो जो दिन में रोए नहीं। कोई बताओ। तेरा तो ना रोता होगा। बताइए, इतने प्रयास के बाद भी बच्चे का रोना समाप्त नहीं हुआ। बच्चे ने कहा कि गन्ना लूंगा, गन्ना दे दिया मैया ने। बोले तोड़ दो, तोड़ भी दिया, मेरा बच्चा खुश हो जाएगा। बोले जोड़ दो, बोले नहीं जुड़ेगा। ओ जोड़ दो मैया, जोड़ दो। कोई दुनिया की मां जब तक ज्ञान नहीं होगा रोना बंद नहीं होगा। जोड़ दो। तुम कितना कोशिश करोगे, कितनी सुविधाओं में भी वो बच्चा रोता है, मां की गोद में पड़ा पड़ा रोता है। उस मूर्ख को पता चल जाए, अज्ञानी को, कि मां की गोद में तो स्वर्ग है, तू क्यों रो रहा है। इसी बात का ही तो ज्ञान नहीं है उसको। बिना ज्ञान के कभी रोना समाप्त नहीं होगा। कितनी कोशिश करते हैं हम लोग कि किसी तरह से हम सुखी रहें, खुश रहें। नहीं होता, रोना समाप्त नहीं होता। भगवान ने कहा अर्जुन से, उद्धव से कि मैं जा रहा हूं, तुमको दुख तो मिलेगा ही। जब तक इस संसार में रहोगे तुम सुख और दुख दोनों से दूर नहीं रह सकते। केवल मेरा भजन जो करता है उसको दुख का अनुभव नहीं होता। दुख तो उसको होता है लेकिन अनुभव नहीं होता। सिर्फ इतना अंतर है, वो कवच पहने होता है भगवान की भक्ति का। बुखार 108 है, कोई टेंशन नहीं। 105 और 6 की आयु बुढ़ापा आ गया है, कोई परिवार परवाह नहीं हमारे सामने। ऐसे अगर आपको दर्शन करने हो तो हम यहाँ, अब तो हम बुला नहीं सकते उन महापुरुषों को, रामपाल जी के गुरु जी और हमारे भगवान के रूप में, वो अभी अभी हो गया है। 100 से ऊपर की कहूँगा, 8 है कि 5 है उनकी आयु होगी। कोई भी उनके पास देखने वाला कोई जिम्मेदार व्यक्ति चाहे नहीं है, कोई उनके संतान नहीं है, कोई शिष्य भी ऐसा उन्होंने नहीं रख रखा है कि जो ये शिष्य मेरी सेवा करेगा। पता नहीं कौन सेवा कर रहा है। ये देखने वाली बात आपको प्रत्यक्ष में मैं दिखा देता हूँ। प्रत्यक्ष में कौन कह सकता है कि ये राजस्थान की वो महिला, वो क्या नाम है, अरे वो भी राजस्थान की है, बाबा की जो सेवा कर रही है, सावित्री। और कहाँ की है वो सेवा कर रही है।
इसलिए दुनिया ने धोखा दिया। ये बात तो हर आदमी के मुख से निकलता है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि भगवान ने हमको धोखा दिया। जो उसका हो गया, और उसकी कभी नाव डूबती नहीं। श्री राधे श्याम, कभी नाव नहीं डूबती। भगवान ने कहा कि मैं जा रहा हूं दुनिया में, चिंता मत करना, तुम्हारे दुख तो समाप्त होंगे नहीं, क्योंकि इस संसार में कर्म का फल भोगने के लिए आए हो, लेकिन दुख को सहने की, हंस करके दुख सहने की तरकीब मैंने तुझे बता दी है। कुंती कहती है कितना ही दुख दे दो हम, कोई परवाह नहीं है। रामायण में किसी ने भी भगवान से सुख नहीं मांगा। बोलो मांगा? सबको पता चल गया कि अगर सुख कहीं है तो इसके प्रेम में, इसकी याद में रोने से जो मजा आता है, वो यहां दांत फाड़ फाड़ करके हंसने से भी वो मजा नहीं आता। पहले तो हंसता ही नहीं है दुनिया में आदमी यहाँ पे। अगर कोई हंसी का कोई शो देख ले तो उसमें से वे ही हंसते रहते हैं, अंदर वाले ही। बाहर वाले को मैं कहूँ बहुत कम कोई हंसता, एक आध किसी पॉइंट पे हंसता है, अंदर वाले ही हंसते रहते हैं कि वो भी कामयाब नहीं है आपको हंसाने में। खुशी और मुस्कुराहट समाप्त हो गई। खुशी और मुस्कुराहट का जो कनेक्शन है ना, वो कट गया। जैसे कनेक्शन अगर बिजली का कट गया तो उजाला कहां से होगा? खुशी और आनंद का जो कनेक्शन कहां है बताओ? राधे राधे। कहां पर है बताओ? ठाकुर जी के पास है। इसका पक्का विश्वास हो गया? वाह वाह, कितना बढ़िया सुमदिन है। दुनिया में सबसे बढ़िया जगह कौन सी है बताओगे? सबसे बढ़िया जगह, स्थान बताओ है? चलो वो ठीक है आपकी, और हिंदी में और सरल कर दूं, सबसे बढ़िया स्थान वो जहां सत्संग हो। ताली बजाओ। गलत हो तो बताओ। जिस जगह सत्संग हो वो जगह से बढ़िया कोई जगह नहीं है। सबसे बढ़िया काम क्या है? भगवान के सत्संग में बैठ जाना, कभी कभी उसकी याद में 2 आंसू बहा देना, और कभी उसके नाम में नाच लेना, कभी उसकी कथा में डूब जाना। क्योंकि डूबना और किसी चीज का बुरा नहीं। धन में डूब गया तो मर गया, शराब में डूब गया तो मर गया, और अहंकार में डूब गया तो मर गया। डूबना कहीं का अच्छा नहीं है, एक ही जगह का डूबना अच्छा है। नहीं तो कहते तो आदमी डूबे पड़ा है। किसी विकार में डूब गया तो डूब गया, डूबना अच्छा नहीं है। एक ही जगह का डूबना अच्छा है कि तेरे नाम में और तेरी याद में किसी भी तरह हम डूब जाए। जहां भी हम देखें उस तरफ तू हमको नजर आ जाए। मोह ऐसी विरह वेद ना दे, रैन दिन गाऊं गोविंद राधे। ऐसा कर दे, मुझे ऐसी याद दे दे अपनी कि दिन रात गोविंद और राधे गा करके मैं अपनी उस मस्ती को ले लूं जिसके लिए मनुष्य का शरीर मिला है। एक ही काम के लिए मिला है, इस काम के लिए मिला है। अगर वो काम ना हुआ तो करोड़ों काम एक तरफ रह जाएंगे और वो काम एक तरफ रह जाएगा। एक काम है जो इस शरीर से होना है। बोले बाकी काम हम दिन रात कर रहे हैं, वो तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि प्रारब्धवश जो मिला है कर्म उसको तो करना ही है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, वो तो मजबूरी का काम है जो तुम कर रहे हो। ये करना है जानबूझ कर करने वाला काम एक ही है, प्रभु का भजन, प्रभु का ध्यान, प्रभु का नाम। इसलिए सबसे ज्यादा किसी एक पर दिल लगा दो,
दिल लगाओ, थोड़ा 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 बिखेर दो दिल को, टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन सबसे ज्यादा किसी एक को पसंद कर लो, सबसे ज्यादा एक पसंद कर लो, मौज हो जाएगी। कौन कहता है दुनिया को छोड़ दो? दुनिया में रहो, दुनिया में खूब रहो, क्योंकि लकड़ी जो है पानी में नहीं तैरती, नाव में अनेक कीलें लगी रहती हैं लोहे की। लोहा तो तैरना नहीं चाहिए था, लेकिन लोहा भी तैर रहा है। क्यों महाराज? या वो लोहा तैर रहा है जिसने पानी से अपना बचाव किया हुआ है। तो कम से कम छोटी मोटी नाव की तरह हम इस सागर में तैर रहे हैं, भव सागर में। यहां बड़े बड़े जंतु हमें काटते रहते हैं, चिंताओं के, तनाव के। इस सागर में, जिस नाव में हम शरीर की नाव में बैठे हैं, ये नाव परली पार चली जाए, डूब न जाए, क्योंकि लोहा भी बहुत मामला हमारे भीतर लगा हुआ है। तो एक ही जगह ऐसी है कि सत्संग में बैठ जाओ। तो सत्संग में सत्संगी का साथ कर लो तो लोहा भी बाहर चला जाएगा, संग से तर जाएगा, वैसे नहीं तरेगा। इसलिए दोनों प्रकार से आपको समझाने की बात नहीं मैं कर रहा हूं कि जिसने जीव को संभाल लिया उसने जीवन को संभाल लिया। बोलो राधे राधे। ये जो है ना 1.5 बाई और कितने बाई कितने की होगी, नाप के देखो इसको, है बड़ी बड़ी तगड़ी, 1.5-2 की होगी। अब घर जाके चेक कर लेना। लेकिन इतनी पावर इसमें दे दी परमात्मा ने, इतनी पावर दे दी, मत पूछो। जीव को संभालने वाले का जीवन संभल गया। बोले पहले क्या संभाले? बोले पहले ये संभाल लो कि खाने पीने पे होश में से खाओ पियो, सब स्वाद मत दो इसको, युक्ताहार विहार, तो शरीर संभल जाएगा। और व्यर्थ की चर्चा मत बोलो, कष्टदायी वचन मत बोलो, अनर्गल शब्द मुख से मत बोलो, तो जीवन संभल जाएगा। ये जीव परमात्मा से मिला सकती है और यही जीव दंड भी दिला सकती है। भगवान राम ने जिस समय सबरी के यहां प्रवेश किया, सबरी की कुटिया में, तो तुमको सब मालूम, बेरों को वो चक चक करके राम को खिलाती है ना। इस जीव पर बेर को टेस्ट करती है और अपने परमात्मा को खिलाती है। लक्ष्मण जी ने पूछ लिया राम जी से कि भगवान आप ये क्या कर रहे हो? आचार विचार सब छोड़ दिया, पवित्रता का आपको ध्यान नहीं है? चलो यहां तक आए तो कुछ जीव का फायदा उठा रहे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो उन्होंने पूछा, किसने? लक्ष्मण जी ने, कि सबरी मैया राम को मना करूं कि तेरा जूठा न खाए, तो वो तो मानेगा नहीं, मानेगा नहीं। लेकिन मैं अभी जीव हूं, मेरे को इतनी बात नहीं मालूम, लेकिन तुम तो इतनी बूढ़ी समझदार हो, तुमने गुरु का सन्निधि भी किया है, गुरु का सत्संग भी किया है, क्या झूठा बेर किसी भी अतिथि को भी नहीं खिला सकते, जबकि तो तुम्हारे आराध्य, तुम्हारे इष्ट देव आए हैं? क्या इतनी भी नॉलेज नहीं है आपको?
शबरी ने कहा पूरी पूरी नॉलेज है। इतनी नॉलेज तो हो ही जाती है गुरु के चरणों में बैठ करके कि क्या अशुद्ध क्या शुद्ध है। लेकिन लक्ष्मण, अगर तुझे मैं अपनी बात बता दूं तो मैं तो तेरे परिवार की रीति निभा रही हूं। हमारे परिवार में क्या इस तरह से जूठा खाया जाता है? क्या बोलती है तू कि एक दूसरे का जूठा खिलाती है? और हमारे परिवार में, हमारे खानदान में ऐसा ही होता है? बोले ऐसा ही होता है। तुम्हारे यहाँ कोई भी व्यक्ति भगवान का भोग लगाए बिना नहीं खाता? बोले हाँ, ये बात तो ठीक है। और तुझे मालूम नहीं, मेरी जीभ पर राम बैठा है। राम कह कह करके मुझे यही होश नहीं है कि इस मुख में कोई चमड़ी भी है क्या। यहां भोग लगा करके ही तो आप पाओगे। मैं तो अपने प्रभु को ही भोग लगाती हूं। झूठा तेरी दृष्टि में होगा, मेरी दृष्टि में कुछ झूठा नहीं। इस जिह्वा ने आज मेरे राम के दर्शन करा दिए, क्योंकि निरंतर राम राम कहते कहते मैं तो भूल ही गई कि ये खाने के काम भी आती है। जीवन संभल गया अगर इस जिह्वा से प्रभु का नाम निकल रहा है लगातार लगातार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अथवा तो हरि ओम राम नारायण, जिस नाम से आपको रुचि हो उस नाम से अगर आप इस जिह्वा को नाम की तरंग में डुबो दो तो ये जीव आपको कहां से कहां उठा देगी। ये इसका उदाहरण है। राम राम बाबा यहीं नजदीक में एक किसान थे, मुझे मालूम हुआ। बोलो, यहाँ के जो रहने वाले हैं वो ज्यादा जानते हैं। कोई ज्यादा कहीं ज्यादा पढ़ने लिखने भी नहीं गए हैं। एक व्रत ले लिया कि राम बोलना है, राम बोलना है, राम बोलना है। इस राम बोलने ने संसार को झुका दिया और आज वो हमारी दृष्टि में प्रभु का रूप बन गया। इस जीव ने कहां तक पहुंचा दिया। ये सारे दिन स्वाद और विवाद में लगी रहती है। घरों में पता क्या होता है? दो काम होते हैं, एक स्वाद और एक झगड़ा, विवाद। दो काम, जिधर देखो उधर या तो किसी की निंदा होती है या स्तुति है। किसी की, अपनों की बढ़ाई करो, दूसरी की निंदा करो, किसी को। और स्वाद के लिए बहुत सारी व्यवस्था करो। लेकिन इसको परमात्मा के नाम का स्वाद नहीं चखाया। आगे ये मिलेगी भी नहीं। ऐसी बढ़िया वाणी मिली है, मैं तो सफल कर रहा हूं। बोलो राधे राधे। नहीं, अगर जन्म जन्म प्रभु ऐसी वाणी दे तो इसकी ये 2 घंटे में ही सार्थकता है, वरना सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। इतनी बढ़िया सुंदर बोलने की लियाकत परमात्मा ने दी है, गाने की लियाकत दी है। क्या गाने के लिए, कहां कौन सा गाना आप लोग सुनते हैं? बहुत से भजन आप गा सकते हैं, नाम ले सकते हैं, घर में बहुत समय है आपके पास। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये बुद्धि ऐसी बिगड़ गई, ये ड्राइवर ऐसा खराब हो गया कि ये एक्सीडेंट करे बिना नहीं मानेगा। मरोगे तो क्या साथ में जाएगा? अभी जवाब दे दोगे आप। अगर कोई ये पूछे कि मरने पर साथ क्या जाएगा तो अभी क्या बोलोगे आप? क्या जाएगा? क्या जाएगा? यही जाएगा। अच्छा आशा बेटा, पूछूं आपसे, अब तुम भी बोलना ऐसे ही कि मरने पर साथ जाएगा तो एक ही चीज जाएगी। क्या? नाम, कथा,
इसकी जिक्र जो किया है, जो इसका कभी कभी चर्चा की है, ये संस्कार नोट हो गया, ये संस्कार उसमें चला गया, और अब ये दुख और सुख का सार निकल के आपको इसी से मिलेगा, इसी से मिलेगा। कभी मस्ती में आकर के थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, जैसा हो वैसा कर लो यार। मोह दे दर्शन गिरधारी रे, गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मोहे गिरधारी रे, गिरधारी, तेरी सांवरी सूरत पे, ओ तेरी सांवरी सूरत पे निवारी मुझे गिरधारी, तेरी सांवरी सूरत पे निवारी, तेरी सांवरी सूरत पे निवारी मोहे दे। यमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर सुर बंसी बजावे, हरि धेनु चरावे, यमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर सुर बंसी बजावे, कांधे कमरिया कारी हो, कांधे कमरिया कारी मोहे दे गिरधारी रे, गिरधारी तेरी सांवरी सूरत पे निवारी पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, रूप देख मुनि जन मन मोहे, पीतांबर रूप देख मुनि जन मन, मोर मुकुट पीतांबर कुंडल की छवि न्यारी, कुंडल की छवि न्यारी मोहे
भगत है तो हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भगत है तो हरि रूप, भगत है तो हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। चरण कमल बलिहारी, चरण कमल बलिहारी। तेरी सावरी सूरत एक चीज आपको बताऊं, आप लोग बहुत बड़ी अच्छे भक्त हैं। इन 2 घंटों में हमारे पास कलयुग नहीं है, कलयुग नहीं है। कलयुग कोई बाहर प्रकृति में नहीं है, कलयुग तो मन में है। केवल हरि नाम हो, जहाँ हरि नाम का पाठ हो, जहाँ हरि नाम की कीर्तन हो, जहाँ रामायण जैसे ग्रंथ का पाठ हो, उतनी देर कलयुग को भीतर नहीं आना, आ ही नहीं सकता। कलयुग आता ही वहां है जहाँ राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह से भरा हुआ, कामना और छल से भरे हुए घर में कलयुग प्रवेश कर जाता है और सारी सुख सुविधा को बर्बाद करता है। कलयुग नहीं है अभी इस समय, इसीलिए आप लोग सतयुगी इस समय सब बैठे हो, कोई चिंता आपको नहीं है, क्योंकि इन 2 घंटों में आपके भीतर वो सुख अनुभव हो रहा है जो सुख कभी संसार में नहीं होता, शादी विवाह में कभी नहीं होता। ये दुनिया को भूल के दुनिया के रचने वाले पर ध्यान थोड़ा एकत्रित हो रहा है, धीरे 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 धीरे। और इस दुनिया में जितनी भी सामग्री है आपके घर में, जितना मटेरियल है, जितना, सुन लो ध्यान से, उस सब पर आपका अकेले का अधिकार नहीं है। क्या बोल रहा हूं? करी है तुमने, तैयार तुमने की है, बनाई तुमने है, तुमने गृहस्थ आश्रम को सेट किया है, बनाया है, घर मकान तुमने। लेकिन अगर तुम कहो कि पूरे कमरे पर, मैं सब कमरों पर मेरा अधिकार रहेगा, तुरंत खड़ा हो जाएगा वो याद है। पिताजी जरा ढंग से रहिए, होश में, अपनी सीमा में रहिए। बाथरूम भी बट जाते भाई, इधर नहीं आना। कमाल की चीज देखो, खुद बनाते हैं और अधिकार खो बैठते हैं। कोई ये बता दे कि इस घर को मैंने बना करके पूरा अधिकार मेरा है हर वस्तु पर, नहीं 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 नहीं, अधिकार की बात कर रहे हो तुम, अपनी चीजों पर ही अधिकार कर लो, यही बहुत है। तुम्हारे कपड़ों पर ही तुम अपना अधिकार कर लो, बहुत है, बहुत है। सीमित हो जाओ। किसी भी व्यक्ति का यहाँ पूरा अधिकार हो नहीं सकता है। एक भगवान ऐसा है जिस पर सबका पूरा पूरा अधिकार है। ताली। छोटे से छोटा व्यक्ति कह सकता है कि भगवान मेरे हैं। कौन नहीं कह सकता इस बात को? केवल गिरधर गोपाल मीरा का ही हो गया क्या? उसने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। क्या वो उसी का हो गया? हाँ, उसका तो हो ही गया पूरा अधिकार। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि ये सब चीजें मेरी है। ये सब कह सकते हैं कि भगवान।
क्योंकि उसी में ताकत है कि जो पूरा पूरा तुम्हारा हो सकता है, और किसी में ताकत नहीं कि जो पूरा पूरा तुम्हारा हो जाए और तुम पूरे पूरे किसी के हो जाओ। पूरा अधिकार एक पर है हमारा। इसलिए हम लोग सारी उम्र आशा और विश्वास के सहारे जिंदगी काटते हैं। राधे राधे। आशा और विश्वास, हम कहीं विश्वास जोड़ लेते हैं परिवार पर, किसी व्यक्ति पर, किसी मित्र पर, तो हमारी गाड़ी चलने लगती है। जब विश्वास वहां से टूटता है तो किसी और में जोड़ लेते हैं, और वहां से टूटता है तो माँ के पास, माँ तो है ही अपनी, पिता तो है ही अपना। विश्वास के सहारे जिंदगी जी सकते हैं। अगर विश्वास के सहारे अगर नहीं लोगे तो इस दुनिया में भी जीना मुश्किल हो जाएगा। और आशा करते रहते हैं कि ये न सही तो ये काम आ जाएगा। अगर इसने भी धोखा दे दिया तो अब नया जो है, एक मेरा फेसबुक में मेरी लिस्ट में दोस्त बनाए, एक और बीमारी खड़ी होती है। इसलिए फेसबुक की दोस्ती पे विश्वास मत करना। मुझे नहीं मालूम क्या होती है फेसबुक, यहाँ तो नंबर भी नोट करना मुश्किल है मोबाइल में। तो वहाँ की कहता है कि मेरे फास्ट फ्रेंड बन गए हैं, मरेंगे जिएंगे संग रहेंगे। और जब पता लगा कि उसकी असलियत का, तो कई दिन तक झटका लगा दिल में, फिर किसी नए दोस्त की खोज में घूमता रहता है। पूरी जिंदगी इस तरह से बीत जाती है कि हम सहारा लेना नहीं छोड़ते, और सहारा जिसका लेते हैं वही कमजोर निकलता है। कमजोर है, धोखेबाज है। अगर होश में आकर सुनो आप, तो आप खुद कहोगे कि ये हमारा अनुभव है। मान लो आप कहेंगे कि हमारी पत्नी पर पूरा विश्वास है, भैया है तो सही, लेकिन उसमें इतनी ताकत तो नहीं कि जो आपके बुढ़ापे से आपको बचा सके, आपको मृत्यु से बचा सके, आपको कोई बीमारी हो बचा सके। है तो विश्वास के लोग भी, माता पिता विश्वास के योग्य हैं, धर्म पत्नी विश्वास के योग्य है, पर ये लोग आपको इतनी पावर तो नहीं रखते कि आपको दुख को बांट सके, आपके भीतर का कष्ट दूर कर सके। वो तो यही कह सकते हैं कि जितना हमसे होता है वही हमने कर लिया। इसलिए अगर मंथरा का सहारा लेगी केकई, तो राम की मां होते हुए भी गाली खाएगी। ताली बजाओ। राम की मां होते हुए भी गाली खाएगी, नहीं तो वो कम थोड़ी है। भगवान राम की निगाह में केकई का स्थान काफी है, लेकिन वो अपनी सहारा, अपने विशिष्ट शक्ति को भूल गई और अपने से तुच्छ का सहारा लिया। परिणाम देखो। और भरत और लक्ष्मण ने राम का सहारा, दोनों का परिणाम आपके सामने है। ये भगवान की लीला है जो हमारे जीवन का दर्शन है। हमारी हिंदू संस्कृति से महान क्या होगा? अगर अपने से ताकतवर का सहारा लोगे तो धोखा नहीं होगा। राधे राधे। काम आएगा। शिवचरण जी आपने तो ले रखा है, बाबा प्रहलाद कहाँ है? वो बैठा। भेजूंगा मैं एक दो व्यक्तियों को आपके पास। दुख में भी मुस्कुराना सीखना हो तो शरण में आ जाओ इसकी में। प्रैक्टिकल देखना हो तो हम व्यक्ति भी बता देंगे कि ये देख लो, ये मत सोचना। अपने से अच्छा, सबसे बढ़िया बात बताऊं, रामायण के अंत में दोहा एक वो आता है, छंद आता है जिसकी पूर्ति हुई रामायण जी की। कि कुछ बचा है भैया? पूर्ति हो गई। और इसमें बड़ी सुंदर बात बताई है कि व्यक्ति को प्यार किससे करना चाहिए, सहारा किसका लेना चाहिए, उसके बारे में अंतिम सोरठे में बता दिया गया
कि आपका जो सबसे बढ़िया प्यारा कैसा होना चाहिए, एक नंबर पे बताया, सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर करे प्रीति जो, एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद समन आन को, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हु, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। आखिरी सोट है ये। इसलिए अगर आपने चुनना हो तो एक ऐसा चुन लो जो सबसे सुंदर हो, देख देख के रीझते रहो। अच्छा एक और बात बताऊं, सुंदर ही सुंदर ना हो, सुंदर तो दुनिया में बहुत है, लेकिन जिसकी शक्ल सुंदर हो और वो दिल से भी सुंदर हो जरूरी नहीं, बहुत उल्टा है। राधे राधे। अब चलते हैं, ऐसा कौन है चुनने के लिए, सुंदर हो और सुजान भी हो। सुजान माने हमको कहना ना पड़े और वो हमारे मन की बात जान ले, ऐसा इष्ट हो। सुंदर भी हो लेकिन सुजान भी हो। वो सुंदर का क्या करेंगे जो समझता ही नहीं, दिल में क्या है। बोले वो समझ भी गया तुम्हारे दिल की बात लेकिन करेगा कुछ नहीं। बोले ऐसा भी नहीं चाहिए, कृपा निधान चाहिए। बोलो राधे राधे। कृपा करे, दया करे, सहायता करे, गोद में उठाए। सुंदर भी हो, दूसरा सुजान भी हो, कृपा निधान भी हो, वो कृपा भी करे। बोले ऐसा है, ऐसा मिल भी जाए तो क्या केवल आपका काम करे? नहीं नहीं, जो भी अनाथ हो सबका काम करे। अनाथ पर करे प्रीति जो। ऐसा चुन लिया जिसने, वो इस दुनिया में रहकर भी महान हो गया। जिसने चुन लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकत होगी हमारे इष्ट में तो कोई शुक्र शनिचर और मंगल बुध और काल सर्प और वो सर्प जो अब फन फैलाए चारों तरफ घूम रहे हैं। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। गोस्वामी तुलसीदास सभी ग्रहों का नाम लिया। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। कौन करे? विश्वास की दौलत है जो भगवान को दास बना देती है। राधे राधे। तो बोलो करेगा। दुनिया एक तरफ, मेरे ठाकुर एक तरफ, परवाह नहीं है। ऐसा दृढ़ विश्वास जिसको, वरना आपको मालूम हिरण्यकश्यपु जैसी ताकत हो, स्वर्ग तक उसका मुकुट जाता था, इतना ऊंचा। एक 5 साल के बच्चे को मार नहीं सका। किसको? किसको? भक्त को। इतना ताकतवर 5 साल के बच्चे को मार नहीं सका। हलाहल विष भी एक देवी को मार नहीं सका। राणा ने भेजा, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। इस नए साल के, इस नए सुंदर इस रविवार में और इस मन्नू भाई के परिवार विष्णु जी की छत्र छाया में, इन भाई बंधुओं के मध्य में रह करके एक चीज की गांठ आज जरूर बनानी चाहिए, वरना तो हमारा ये नया साल मंगलमय कैसे होगा। मंगलमय होना है,
अरे परिवार के लिए तो होना ही होना है, लेकिन तुम भी खाली क्यों जाते हो? बोलो राधे राधे। जब मंगल भवन अमंगल हारी के पास आ गए कि भाई मन्नू बोलियो, मंगल भवन द्रवहु सु दशरथ, जब इसके पास आ गए फिर अमंगल के साथ, फिर अमंगल भी मंगल बन के आ जाएगा। आता है। 5 व्यक्ति ऐसे हमारे बीच में बैठे हैं जो कि इस बात को कह सकते हैं कि अब मौत से भी डर नहीं लगता, मौत से भी डर नहीं लगता। अच्छा देखते हैं। वाह, जब से बांके बिहारी हमारे हुए। गाओगे? चलो गाओ। जब से बांके बिहारी हमारे हुए, गम दुनिया के हमसे किनारे हुए। जब से हमारे लिए गम दुनिया के हमसे किनारे, गम दुनिया के हमसे किनारे हुए, गम दुनिया के हमारे हुए, गम दुनिया के अब कहीं देखने की ख्वाहिश नहीं, अब कहीं देखने की ख्वाहिश नहीं, अब कहीं देखने की ख्वाहिश नहीं, अब कहीं जब से वो अपनी आँखों के तारे हुए, जब से वो अपनी आँखों के तारे हुए, दुनिया के हमसे किनारे, गम दुनिया के हमसे किनारे, जब से बाके बिहार हमारे गम दुनिया के हमसे किनारे, हमारे खुद ब खुद मिट गई मेरी सब मुश्किलें, खुद ब खुद मिट गई मेरी सब मुश्किलें, खुद ब खुद मिट गई मेरी सब मुश्किलें, खुद ब खुद मिट गई मेरी
जब से वो जिंदगी के सहारे हुए, जब से वो जिंदगी के सहारे हुए, गम दुनिया के हमसे किनारे, गम दुनिया के हमसे किनारे हुए, जब से दर्द ही अब तो अपनी दवा बन गई, दर्द ही अब तो अपनी दवा बन गई, दर्द ही अब तो अपनी दवा बन गई, दर्द ही अब तो 108 बुखार है, बुखार, और बुखार में ही बार बार ये कह रहा है अरे बिहारी जी का दर्शन हो रहा है। दर्द में भी उन्हीं के नजारे हुए, दर्द में भी उन्हीं के नजारे हुए, गम दुनिया के हमसे किनारे, गम दुनिया के हमसे किनारे, जब से आके हुए गम, दर्द ही अब तो अपनी दवा बन गई, दर्द ही अब तो अपनी दवा बन गई, हाँ दवा बन गई, हाँ दवा। ये बहुत सोच समझने वाली चीज है। दर्द में ही तो उनके नजारे, उनके नजारे, गम दुनिया के गम से किनारे हुए, गम जब से तेरे गम दुनिया के हमसे किनारे, गम युगल सरकार है सिर पर, युगल सरकार है सिर पर, तसल्ली दिल में रहती है, किसी की नाव पानी में, यहाँ रेती में चलती है। बाबा कुछ अनुभव है, 26-27 साल हो गए, भयानक दुख भी आए तो रेती में चल गई नाव, चल गई जिसकी चल। इसलिए खाली नहीं जाना। अगर कुछ न कर सको तो इस बात को जरूर आज पक्का कर लेना कि शांति और सुख इसकी याद में है। इतना तो पक्का है। चलो कुछ नहीं कर पाए, भजन नहीं कर पाए, ध्यान नहीं कर पाए, तो इतनी तो पक्की बात आज हो जाए कि जितना हमने अब तक सुना, एक वस्तु पक्की है, संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन अगर कहीं होगा
तो इसकी याद में, इसके नाम में, इसके काम में और कहीं नहीं होगा। कहते कहते बहुत दिन हो गए। राधे राधे। क्या सुनना चाहते बाबा? बोलो। है? बोलो। क्या? कुछ पूछना? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, नाथ सकल सुख शरद विमल विधु वदन निहारे, शरद विमल विधु। अब प्रभु कृपा करहो यही भांति, अब प्रभु कृपा सब तजी भजन करो दिन राति, सब तजी भजन करो। नया साल मुबारक हो। इस तरह से हो, बधाई हो। कुछ काम में आएगी बात? हाथ उठाओ। आएगी? जय जय। कुछ तो काम में आएगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेकार चली जाएगी। मत करें कुछ भी, अगर नहीं होता है तो ना सही, लेकिन ये बात तो पक्की हो जाए कि शांति, सुख, संतुष्टि कहीं नहीं है। अगर कुछ देर इसके लिए बैठ जाएं, कोई तरीके से इसको याद कर लें, अहंकार छोड़ के। अहंकार से तो बहुत सी गाने होंगे, बहुत सी गीत होंगे, गली गली में होते भी रहते हैं, मंदिरों में भी होते रहते हैं, वो अलग चीज है। आप और ये दोनों हो, तीसरा कोई ना हो, तो जब कुछ गाओगे तो काम की बात होगी। मेरे और उसके बीच में जो कोई ना हो, तब कुछ गाओगे तो कुछ बात और होगी, वो सुनेगा, बीच में अहंकार नहीं होगा। अब मैं ये कहूं कि बहुत अच्छा मैं प्रवचन दे रहा हूं, तो ये अहंकार भक्ति को खा जाता है। अहंकार भक्ति को नष्ट कर देता है। अहंकार से भक्ति नहीं रहती। इसलिए इस क्रम से चलेंगे। शुरू में ठाकुर जी की फोटो को देख देख करके कुछ देर देखेंगे, फिर आंख बंद करेंगे, फिर देखेंगे, फिर आंख बंद करेंगे। गोपाल जी का जो आपने विग्रह पधराया हुआ है, ये प्रैक्टिस करके देखना। इस दुनिया को बहुत देखा, कुछ देर देखो और आंखें बंद करो। ध्यान की विधि है, सरल ध्यान। फिर जब वो चित्र नहीं रहे तो दोबारा देखो। ऐसे ही शुरुआत होती है भक्ति की बाबू। मीरा को कोई साधु गिरधर गोपाल की मूर्ति दे गया था, बस। बाद में बहुत कुछ हुआ। पहले तो चित्र में होता है, फिर ध्यान में आना शुरू होता है। ध्यान के लिए बैठ गए और जिस चित्र को आपने देखा है उसी चित्र को बार बार मन में लाओ। फिर आंखें खोलो, बिहारी जी के किसी विग्रह में मन लग रहा हो, राधा रानी वर्षाने वाली में लगता हो, इसको लाने की कोशिश करो, वरना बहुत खतरनाक ये बुद्धि और ये मन कहीं का नहीं छोड़ेगा हमें। ये वर्षाने चला जाए तो रेवाड़ी में रहता है, और रेवाड़ी में रहता है तो वर्षाने चला जाता है। ये जहां जाता है वहां शरीर के साथ मन नहीं जाता है।
ये विडंबना है। वृंदावन में खड़े होते हैं और घर की याद आती रहती है, और कभी कभी इस जगह बैठे हैं और कन्हैया की याद आती है। बैठे हैं रेवाड़ी में, लेकिन भगवान में ध्यान है। पहले चित्र से, फिर ध्यान में भी आंखें बंद करने से आएगा, और जब ध्यान में पक्का हो जाएगा, उसके बाद की जो तीसरी दशा है ना, वो क्या होगी बताओ? वो फिर दूसरी होगी। जब ध्यान पक्का हो जाए, फिर आंखें भी खोलोगे तो कोई दूसरा नजर नहीं आएगा। जिधर देखो उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की। जिधर देखो उधर पाई, जिधर देखो उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे। फिर ये दशा हो जाती है, सामने पत्नी खड़ी है और वो प्रणाम कर रहा है, जय हो बिहारी जी। वो होश में आइए, होश में आइए, नरसिंह भगत जी होश में आइए। अच्छा अच्छा, मेरे ध्यान में नहीं, मैं सोच रहा था बिहारी जी आए। क्या करें, धन्य है वो लोग जो भीतर से उसके हो गए। जिधर देखो उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे। बोलिए। जो कुछ है रोशनी जग में, वही दिलबर हमारे। जो कुछ है रोशनी जग में, वही दिलबर। कुछ नहीं है उसके सिवाय, है भी का कौन कर लेगा यार? मुस्कुरा नहीं सकते, देख नहीं सकते उसके बिना। फिर तो देखता है क्या, अरे कहीं बूढ़ा, देखिए कोई बूढ़ा मिल गया तो वो देखता, अच्छा अच्छा बूढ़ा बन के आ गया। कहीं बालक, कहीं बूढ़ा, कहीं बालक, कहीं चतुरा, कहीं मूढ़ा, कहीं चतुरा, कहीं चतुरा, कहीं मूढ़ा। जिधर देखो वही पाई झलक घनश्याम। छबीला मोहना नटवर, छबीला मोहना, हटीला सांवला
गिरधर हटी ना। अब जो मैं बोल रहा हूं याद रखना, जो कुछ कहने की ताकत है, जो कुछ कहने हमारे प्राण प्यारे, कहने ताकत है हमारे। हमारे प्राण प्यारे, हमारे इसलिए गरल सुधार रिपु करहि मिताई, और गोपद सिंधु अलंग सुतलाई। गरल माने विश्व को अमृत बनाने की शक्ति किसी में है तो इसमें है। जो असंभव दिखता है उसे संभव बनाने की शक्ति इसमें है और किसी में नहीं है। इसलिए दुनिया में सोच समझ के चलो, आंखें रखो अपने पैरों पर और मन रखो राम के पैरों पर। ये नहीं तुम मन भी वही रखते हो, ये जो मन है ना यही है और सब कुछ करने धरने दुख सुख का जिम्मेदार है। अपने पैरों पे निगाह रखो कि गलत कोई स्टेप न हो जाए, कोई गलत काम मुझसे ना हो जाए, लेकिन मन गोविंद के चरणों पर रखना चाहिए। इसके सिवाय और इस जीवन की सफलता का कोई अन्य सूत्र नहीं है। और भगवत कृपा से आज ये से अनुभव में आए हम लोग और सत्संग की इस लाभ लिया है जी। अच्छा, क्योंकि मुझे आज्ञा हुई थी कि 12:30 से पहले ही आरती करनी है। ये मन्नू ने आज्ञा दी थी मुझे कि 12:30 से पहले आरती, तो मेरी आरती तो तैयार है और अब मैं कुछ सूचना देकर फिर आपकी आरती ये कीर्तन करा के फिर हरि नाम आरती ठाकुर जी की होगी। पहले आरती रामायण जी की, उसके बाद में आरती बाल कृष्ण की। अगले सत्संग की सूचना दे दे। अगला सत्संग 12 तारीख को समय 2 से 4 का ही रहेगा और पहले एक बार वहां हुआ है, वहीं होगा पुलिस लाइन में। पहले भी एक सत्संग हुआ, आप गए थे? नहीं गए? वो साहब गए थे। पुलिस लाइन जो है वहां ठाकुर जी बोला मैं क्या करूं? ठाकुर जी वहां बुला रहे भाई, पुलिस लाइन में ये बैठी है बाबा। पुलिस लाइन में जाएंगे, स्टेशन में जाएंगे। पहले एक बार हुआ था और अब फिर वहाँ योजना है 2 से 4 तक। वहाँ एक भक्त आते हमारे, बहुत बेचारे, उन्हें परिवार रहते हैं वहाँ, बहुत अच्छे परिवार है। तो जहाँ इच्छा है जी, वो अपने आप जैसे प्रवेश करोगे पंडाल वहाँ पे लगा होगा। वो लाइन में आपको पहले ही ठीक से लगा दे तो लाइन में लग जाए। अब जहाँ वो ले जाए वहाँ जाना पड़ रहा है। 2 से 4 वहाँ कार्यक्रम होगा। और एक सूचना, हमारे गोविंद मंदिर जो है आपके पास, जो वो भी सूचना दे रहे हैं, तो इसकी बांटने की नहीं मैं बता देता हूँ कि जो वहाँ पर 15 तारीख को ठाकुर जी का पाठोत्सव मनेगा। वार्षिक उत्सव, सालाना उत्सव मनाते हैं लोग, बड़े अच्छे कुछ भक्त लोग हैं। ठाकुर जी की सुंदर जहाँ पर छवि है, गोविंद मंदिर, छोटा सा मंदिर है, बहुत प्यारा, उसका वार्षिक उत्सव मनाते हैं। ये बहुत प्रेमी कुछ बच्चे भी हैं, जवान
और वहाँ उनको बड़ी लगन है, उनको बहुत अच्छा लगता है। वहाँ सत्संग भी होता है हमारे। 15 जनवरी को वो उत्सव मनाएंगे। 4 बजे से वो भजन संध्या, उसके बाद में भंडारा, इस तरह से वो मनाते हैं। तो मुझे कहा गया कि आप सूचना दे दो, तो मैंने सूचना आपको दे दी। उसमें भी आप लोगों का निमंत्रण है। अतुल आया है, ठीक है भैया। 4 बजे से और भजन संध्या चलेगी और फिर उसके बाद भंडारा होगा, गोविंद मंदिर के निकट में ही होगा। और इस तरह से आज का इस संपन्न हुआ। सबको पूर्ण मंगलमय बधाई हो और बहुत सुंदर रस की अनुभूति आपको हुई है। अब हरि नाम कीर्तन करके और आरती करेंगे। उसके बाद यहीं आपको प्रसाद भोजन मिलेगा, आपको यहीं प्रसाद पाना है। जैसे भी लाइन से बिठा के करना है। अब गाइए। अभी कीर्तन करें, वो तैयार है। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी कुंज श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास ओ श्यामा प्यारी। बोले श्यामा प्यारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री
श्री राधे जय जय श्री निताई गौर निताई गौर निताई गौर हरि लगा भाई। अच्छा आरती करिए। बाद में पहले आरती करो। मैं आरती रामायण जी की बोलता हूँ। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित गावत ब्रह्मादिक मुनिना वाल्मीक सुख सनकादि शेष और शारद वरनि पवन सुत केरा आरती वाल मायन दीदी अवत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन को सर्वस सारहंस सम्मत सब ही की आरती श्री राम गावत संतत सम अरुघट संभव मुनि व्यास आदि कवि वरज बखानी काग भुसुंड करुण के आरती श्री कलिमल हरणी विषय रस सुभाग सिंगार मुक्ति युवती और अमी की जी की आरती बाल कृष्ण की जय अपनों श्री यशोदा को परम दुलार बाबा की
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय